होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट के साथ मैं हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर से। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होमगार्ड जवानों को लेकर, और होमगार्ड जवानों को सरकार से अब नए लाभ मिलेंगे और वह बड़े लाभ आखिर क्या क्या है, इस वीडियो में यह हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी योजना फॉर यू। आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए, सरकार आपको कुछ बड़े लाभ देने जा रही है, और वह क्या क्या बड़े लाभ है और कौन कौन सी कैटेगरीज़ में ये लाभों को रखा गया है, आखिर आपको किस प्रकार से ये लाभ प्राप्त होंगे, टोटल जानकारी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, होमगार्ड जवानों को लेकर हर साल वेतन में बढ़ोतरी करती है, यानी सरकार जो है होमगार्ड जवानों को लेकर होमगार्ड जवानों के वेतन में हर साल बढ़ोतरी करती है। इस बार होमगार्ड जवानों के वेतन में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें होमगार्ड जवानों को लेकर बहुत ही खुशखबरी की बात है। और होमगार्ड जवान जितने भी हैं सभी के मानदेय में 3% की बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की गई है, जो हम होमगार्ड जवानों को दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जो वेतन है उसमें आपकी 3% की वृद्धि की गई है। अब आपको आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी जो है बता देते हैं। देखिए, होमगार्ड जवान दिन रात मेहनत करते हैं, चौराहों पर ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग में रहते हैं। उसके बाद भी होमगार्ड जवानों को वे सब लाभ नहीं मिलते जिनके वे हकदार होते हैं। मगर इस बात पर सरकार ने होमगार्ड जवानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अब जिसमें होमगार्ड जवानों के मानदेय में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होमगार्डों की ड्यूटी नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर यानी NIC से लगती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम बात कर रहे हैं। रोज़ाना 716 रुपये की ड्यूटी भत्ता मिलता है, ठीक है, मिलता था, माफ़ करें, 716 रुपये का ड्यूटी भत्ता मिलता था। लेकिन अब वर्तमान में होमगार्ड जवानों को 796 रुपये के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले 28% DA के हिसाब से आपको 716 रुपये दिए जाते थे, मगर अब वर्तमान में 31% के हिसाब से 796 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी 3% की बढ़ोतरी और होनी है, और उसकी भी बात अभी चल ही रही है। अब आपको बता दें कि 796 रुपये 31% DA के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। अब सरकार आपका DA 31% से बढ़ाकर 34% करने जा रही है, यानी 3% DA बढ़ाने की जो मांग है यह होमगार्ड जवानों ने सरकार के सामने रखी है। दोस्तों, अप्रैल 2022 से यह भत्ता 3% बढ़ा दिया गया था, और जिन होमगार्डों की ड्यूटी NIC से लगती है उन सबको पूरे महीने काम भी मिलता है। अब इस हिसाब से उन्हें प्रति माह करीब 25,000 प्लस, यानी 25,000 से ज़्यादा पैसे उन्हें मानदेय के हिसाब से मिलेंगे। तो दोस्तों, जो लाभ आपको अब सरकार की तरफ से मिल रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपका जो PF कटता है वह प्रावधान 15,000 रुपये की सैलरी पर ही होता है। यानी किसी कर्मचारी की सैलरी अगर 15,000 रुपये है, किसी कर्मचारी का वेतन, तो 15,000 रुपये के हिसाब से आपका जो PF है वह कटना शुरू हो जाता है। यानी ऐसा प्रावधान सरकार के नियमों में है कि अगर 15,000 रुपये किसी कर्मचारी की सैलरी है तो उसका PF काटा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 15,000 रुपये की सैलरी से ही PF काटने का प्रावधान है, और अब आपकी सैलरी 25,000 कुछ रुपये हो गई है। तो इनमें है क्या, आपको बता दूं कि 1,800 रुपये आपके प्रोविडेंट फंड के काटे जाएंगे, ठीक है, 1,800 रुपये, और ये जमा होता जाएगा आपका अकाउंट में। और जब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जब आप रिटायर होंगे 58 साल की एज में, तब आपको ये सब पैसे 8% सालाना के हिसाब से जो ब्याज लगेगा, सारे पैसे उस हिसाब से आपको दिए जाएंगे।
सरकार से जो सुविधाएं हैं इसमें ये भी है कि अगर आपको बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, मकान वगैरह में आदि चीज़ों में बनाने के लिए अगर आपको इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप ये प्रोविडेंट फंड, ये पीएफ आप जितना भी आपका जमा होगा इसको निकलवा सकते हैं, यानी उसी हिसाब से अगर आपको इमरजेंसी में कहीं ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों ये थी फ़िलहाल खबर। बाकी एक और भी अन्य लाभ है जो मैं आपको बता दूं। अन्य लाभ ये है कि 8.5 सालाने के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा पीएफ का। दूसरा, यहाँ पर अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो 7 लाख रुपए सरकार की तरफ से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये अनुग्रह राशि आपको मिलेगी। तो ये थी फ़िलहाल खबर आप लोगों के लिए। बाकी मैं आपको मिलता हूँ आने वाले अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।